नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। विनेश फोगाट की कहानी किसी न किसी रूप में हम सब के लिए एक लेसन है, एक सबक सिखाती है। अगर आप यूथ हैं, युवा हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सबक जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो विनेश फोगाट की कहानी में आपको मिलता है। और वो सबक है, वो लेसन है, नेवर से डाई। कभी हिम्मत मत हारो। एस्पिरेशनल इंडिया इसी का नाम है। आपका सपना टूट गया, आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली बिखर गए, लेकिन सपने को कभी भूलो मत। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा। ये विनेश आपको सिखाती है। ऐसा दूसरा एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। मैं उसकी बैकग्राउंड स्टोरी में नहीं जाना चाहता, आप सबको पता है। अगर आप बृजभूषण हैं या उसके उसी की जाति के लोग हैं जो सिर्फ इसलिए उसको मानते हैं, उसको इसलिए उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप भी उसी जाति के हैं, अगर आप उनमें से एक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, हर जाट किसान के घर में एक विनेश फोगाट है। बृजभूषण, आप किस किस को रोकेंगे और कब तक रोकेंगे? फैक्ट्स आपके सामने हैं। सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर स्पोर्ट्स में ये लोग आगे हैं, अनस्टॉपेबल हैं। इनको नहीं रोक पाएंगे आप, कितनी साजिश कर लें। विनेश फोगाट कहती है ये डिक्टेटर हैं आप, और वो आपका जो रबर स्टैंप है। डिक्टेटर आप नहीं है, डिक्टेटर आपके आका हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। अगर बीजेपी लीडरशिप की ये मंशा नहीं होती कि विनेश फोगाट को सबक सिखाना है और विनेश फोगाट को सबक सिखाने के थ्रू पूरी कौम को सबक सिखाना है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। वो भी चाहते हैं, आपकी लीडरशिप चाहती है, इसलिए ये सब हुआ जो पिछले 3 दिन में गोंडा में हुआ है। जाति, आप ऊपरी तौर पर कहते हैं हम हिंदू हैं, सब बकवास है। आप उसी को हिंदू मानते हैं जो आपकी चाकरी करता है, जो आपकी गुलामी करता है, जो आपसे सवाल करता है, जो आपकी गलत बातों का विरोध करता है। वो हिंदू होते हुए भी आपके लिए हिंदू नहीं है, फिर आप उसकी जाति को टारगेट करते हैं। ये विनेश फोगाट, उसी की सजा मिल रही है विनेश फोगाट को। अगर विनेश फोगाट देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, गद्दार है, तो मैं कहूंगा इस देश में कोई देशभक्त नहीं है। हर वो शख्स, और पिछले दिनों बृजभूषण के रबर स्टैंप ने ये आरोप लगाया कि विनेश फोगाट कांग्रेस के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। हर वो शख्स जो विनेश फोगाट को गद्दार कह रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता रहा है, वो खुद देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। क्योंकि विनेश फोगाट और उसके जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो देश का नाम रोशन करते हैं, वो असली देशभक्त हैं। कितनी बार वतन का नाम रोशन किया है, आप गिन भी नहीं पाएंगे विनेश फोगाट ने। कितनी बार हमारे तिरंगे की आन बान शान सारी दुनिया में चमकी है, विनेश फोगाट के कारण आप गिन भी नहीं पाएंगे। और उसको आप देशद्रोही बता रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। जातिवाद 2014 से देश में चरम पर है।
विनेश फोगाट सब जानते हैं, जो अंधभक्त हैं। वैसे तो उनके उनके उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि जो बीजेपी का विरोध करता है उसको गालियां दो सोशल मीडिया पर। यही अंधभक्त का काम रह गया है। लेकिन अगर किसी अंधभक्त का ज़मीर अभी जिंदा है तो वो भी ये मानेगा कि अन्याय हो रहा है विनेश फोगाट के साथ। तो आगे क्या होगा? क्या ब्रिजभूषण अपनी इस साजिश में कामयाब हो पाएगा? क्या वो कामयाब हो चुका है? गोंडा में वो compete नहीं कर पाई। क्या जो उसका एक सपना है जो पहले बिखर चुका था पेरिस ओलंपिक्स में, वो देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना चाहती है, क्या उसका सपना अधूरा रह जाएगा? संभव है, क्योंकि जो तानाशाही सिस्टम मौजूदा वक्त में देश में कायम है, हो सकता है कि विनेश फोगाट का सपना अधूरा रह जाए और उसके साथ करोड़ों देशवासियों का सपना भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं, विनेश फोगाट जैसी हजारों लाखों बेटियां उसी हरियाणा में, उसी सरजमी में जन्म ले चुकी हैं और वो एक ना एक दिन इस सपने को पूरा करेंगी। आप रोक नहीं पाएंगे। अरे आपको नफरत है एक कौम से, तो आप उस कौम जैसा बनो ना। आप उसकी कामयाबी को देखें। आप जलते क्यों हैं? ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनके बच्चों को भी कुछ नहीं करने देंगे। और जो आपके आगे नहीं झुकेगा, जो आपकी जूतियां नहीं उठाएगा, जो आपके तलवे नहीं चाटेगा, आप उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली रौंद डालेंगे। आप उसके सपनों को कुचलना चाहेंगे। ये हमेशा नहीं होगा। ये पाप का घड़ा भर चुका है। सूनर और लेटर ये अन्याय बंद होगा और न्याय और सत्य की जीत होगी। हमारा विश्वास अभी बना हुआ है।